ओम। सबको सादर नमस्ते। दाता कहीं ना सारे जहान में तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है, तेरा न रंग रूप कोई ना शरीर है। परिचय सदा मिला तो मिला बेनिशान में, परिचय सदा मिला तो मिला बेनिशान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, दाता कहीं नाप सा सारे जहान में। कहते हैं सब विडम्बना है तेरे आन बान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। दाता कहीं ना आप सा सारे जान में, जान में। दर्शन अगर हुए तो हुए योग ध्यान में, पाताल में नहीं न कहीं आसमान में। दाता कहीं ना आप सा सारे जहान में। दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, दुनिया में हो अमीर कोई या गरीब हो, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में, हर एक बैठता है तेरे इम्तिहान में। पाताल में नहीं न कहीं आसमान में, पाताल में नहीं न कहीं आए। पर तीसरा न आए कोई दरमियान में, पाताल में नहीं न कहीं सारे जहान में। धन्यवाद जी, आपका समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। तो हमारा न्याय दर्शन पे थोड़ा सा हम न्याय दर्शन को पढ़ रहे थे, पूरा क्रमबद्ध तो नहीं पढ़ रहे थे। एक विषय आ गया था जिसके कारण हमने बोलने में होने वाली 54 प्रकार की जो गलतियां हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो पिछली कक्षा में रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई थी,
लेकिन सेम टॉपिक हमने उसके पहले की कक्षा में लिया था। 2 कक्षा से हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है, तो कौन बताएगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या किया था? जिन व्यक्तियों ने हम्म, स्वामी जी की बातों का जो खंडन किया है जी, और जो बहुकुंडी यज्ञ है वो अवैधिक है, वो मनाने के लिए और जो भी जाति वितंडा का जो प्रयोग करके स्वामी जी की बातों को काटने का प्रयत्न किया है, उसके बारे में कौन सी गलतियां कर रहे थे न्याय की दृष्टि से, उसके बारे में कुछ चिंतन किया था। तो हमने कितने प्रकार की गलतियों पे चिंतन किया था? 4 कौन प्रकार की। हाँ, 4 प्रकार की। कौन कौन सी थी? पहली थी अज्ञान नामक निग्रह स्थान। हाँ, ठीक है। दूसरी शशांक जी, रोकती हूँ दूसरी आपको। कोई और बताएगा अज्ञान नामक क्या था? सुमन बहन जी या फिर गुप्ता जी? प्रहलाद ठक्कर जी, आप बीच में गायब हो गए थे। मैं नहीं था ना बहन जी, हाँ, मुझे इसलिए हंसी आ रही कि मैं था ही नहीं और रिकॉर्डिंग भी नहीं था। हाँ, मैं क्या करूं? बच गए आप आज। मैं बच्चे बच बोलते हैं गया ना, नहीं मैडम मैं एब्सेंट था, तो बच जाते हैं ना। नहीं, बचने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन नहीं, हम मजाक तो कर रही मतलब ये हूँ। छूट गया ना, हमारा तो छूट गया। हाँ, रिकॉर्डिंग पिछले से पिछली कक्षा वाला सुन लीजिएगा, सेम टॉपिक था। अच्छा ठीक है। हाँ, लीला माता जी। बिना समझे अधूरी बात कहना अज्ञान नामक निग्रह स्थान है। शास्त्रों को ना समझना या फिर गलत समझ लेना और उसके आधार पे बोलना, ये है अज्ञान नामक निग्रह स्थान। अगला कौन सा था? दूसरी कौन सी गलती हमने समझी थी? उपलब्धि समाज आदि। उपलब्धि समाज आती है। समा जाति। कौन बताएगा? सत्यदेव जी, उपलब्धि समा जाति क्या होती है? जिसमें धोखाधड़ी की जाए। ये तो सामने जाति की वाले से। परिभाषा हो गई। जाति की परिभाषा हो गई कि धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना। लेकिन उसमें उपलब्धि समा, वो किस प्रकार से धोखाधड़ी करता है व्यक्ति? अच्छा, कमला माता जी, लिखा होगा। सत्यदेव जी, कहीं लिखा होगा, आपने देखिए। हाँ, धोखाबाजी वो है जिसके साथ मतलब अ, हाँ, धोखा देना तो सही बात है। जाति का अर्थ है धोखा देना, झूठ बोलना, चालाकी करना, ये है जाति। लेकिन उसमें उपलब्धि समा, अलग अलग तरह की जातियां हैं। उसमें उपलब्धि समा जाति हम कब कहेंगे? कब हम कहेंगे कि इस व्यक्ति ने उपलब्धि समा जाति का प्रयोग किया है? हाँ, लीला माता जी। ये कुछ ध्यान नहीं आ रहा। किसी भी कार्य के एक से अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ही कारण बताना। किसी भी कार्य के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। तो जब वक्ता ने सिर्फ एक कारण ही बताया, वक्ता ने कहा कि इस कार्य का ये कारण है, तो प्रतिवादी क्या बोलेगा? अकेला ये कारण थोड़ी ना है, और भी अनेक कारण हैं। तो प्रतिवादी का इस प्रकार का आरोप लगाना कि सिर्फ याद एक आ गया। कारण नहीं है, याद आ बहुत गया, सारे आपने कारण हैं। कहा रोटी से भूख मिटती है, उदाहरण दिया था उदाहरण आपने। भी याद आ गया। हाँ जी। हाँ, रोटी से भूख मिटती है। हाँ, वक्ता ने कहा रोटी से भूख मिटती है, तो प्रतिवादी ने क्या कहा कि अकेले रोटी से थोड़ी ना मिटती है, चावल से भी तो मिटती है। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, यह है उपलब्धि समा जाति। ठीक है, स्पष्ट है सबको? बहुत आसान है ये, कठिन नहीं है। आगे कौन सी थी? समाज आदि। प्रकरण समा जाति। कौन बताएगा इसको? प्रकरण का अर्थ है कि जो विषय चल रहा है।
पहले खंडन करता है, बाद में प्रमाण देता है। ये तो सही नियम है, ये जाति नहीं हुई। अच्छा, पहले खंडन करना फिर प्रमाण देना, ये तो सही बात है। लीला माता जी ने कहा शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह नित्य होता है, अनित्य होता है। जैसे घड़ा, ये लीला माता जी का पक्ष है और पंचावयव से उन्होंने सिद्ध किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे शब्द को नित्य सिद्ध करना है। तो पहले मैं लीला माता जी का जो पंचावयव है, उन्होंने जो प्रमाण दिया है उसका मैं खंडन करूंगी और उसके बाद में अपने पक्ष को बलवान बनाने के लिए अपने पक्ष का प्रमाण दूंगी। तो ये तो नियम है। वादी ने जब पक्ष रखा, प्रमाण दिया, प्रतिवादी ने उसका खंडन किया और खंडन करने के बाद अपने प्रमाण भी दे दिए। ये बिल्कुल सही तरीका, ये जाति नहीं है। जाति कहाँ पर आएगी शशांक जी? बिना खंडन किए करा जाता है। हाँ हाँ, खंडन मैंने बताया था ना, 3 स्टेप होंगे। पहला वादी ने अपना पक्ष रखा, प्रमाण रखा। दूसरा स्टेप इंद्रिय आएगा खंडन करना। तीसरा स्टेप आएगा प्रतिवादी द्वारा अपना प्रमाण देना। हाँ रखना। हाँ, प्रकरण समा में क्या होगा, पहला स्टेप चलेंगे, वादी अपना पक्ष रखेगा, प्रमाण आधा देगा। रखेगा। अब प्रतिवादी क्या करेगा, दूसरे स्टेप को खा जाएगा, दूसरा स्टेप नहीं लेगा, वो खंडन नहीं करेगा, वो सीधा अपने पक्ष का प्रमाण देने लगेगा। तो ये प्रकरण कहीं अंत नहीं होगा, इसलिए नहीं इसको कहते हैं प्रकरण समा जाति। ठीक है। और लास्ट वाला क्या था? सामान्य छल। सामान्य छल, बहुत आसान है, कौन बताएगा? किसी भी एक नियम को सब में लागू कर देना। कोई एक नियम को सब जगह पर लागू कर लागू देना। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो या किसी काल विशेष के बारे में हो, वो सब पर लगा देना। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि साउथ इंडियन जो होते हैं, जो केरला वाले होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, कि जो साउथ इंडियन है वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। क्या सारे साउथ इंडियन इंटेलिजेंट हैं? क्या सारे नहीं। साउथ इंडियन साइंटिस्ट हैं? क्या सारे साउथ इंडियन डॉक्टर हैं? ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ लोग वहां पे इंटेलिजेंट हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे ही इंटेलिजेंट होंगे। ऐसे ही जो पहाड़ी पे लोग रहते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो सारे लोग वहां सुंदर नहीं होते, कुछ सुंदर हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति का नियम या 2 व्यक्ति के नियम या 4-5 लोग आपको उस प्रकार के मिल गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस जाति के, उस स्थान के सभी लोग वैसे ही होंगे। इसका एक मैंने उदाहरण भी दिया था कि जो पुरोहित होता है, गृहस्थी पुरोहित होता है, वो सन्यासी का गुरु नहीं होता। सन्यासी का गुरु होता है। अब ये कहना कि मैं तो उस सन्यासी का हमेशा के लिए गुरु हूँ क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, तो ये है सामान्य छल। ठीक है। किसी को कोई शंका है? जो नए जुड़े हैं, अगर किसी को शंका हो तो हम दोबारा इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए 8 प्रकार के प्रमाण हैं, तर्क है और पंचावयव। ठीक है। हमारे पास किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए क्या क्या है? 8 प्रकार के प्रमाण हैं, तर्क है और पंचावयव है। इनके आधार पे हम अपने बात की सिद्धि कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पे हम दूसरे के बात का खंडन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 8 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये हैं 8 प्रकार के प्रमाण, फिर तर्क और पंचावयव। तो आज हम थोड़ा सा पंचावयव और कहाँ पे पंचावयव में गलती होती है वो देखेंगे। पहले भी आपको बताया है, पंचावयव बनाना आसान नहीं है।
मैं आपको बता दूं, पंचावयव बनाना आसान नहीं है। हमने ऐसे ऐसे भी देखे हैं लोग जो एमटेक किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ चुके हैं, सालों से इस लाइन में लगे हुए हैं, उनके भी पंचावयव में गलतियां होती हैं। या तो वो हेतु गलत देंगे, या व्याप्ति गलत देंगे, या उदाहरण गलत देंगे, या उपनय करना नहीं आएगा, कहीं साधर्म से व्याप्ति हो जाएगी, उदाहरण वैधर्म का दे देंगे। तो पंचावयव बनाना बहुत कठिन है। मैं प्रयास करूंगी कि आपको इसको सरल करके समझा सकूं। आप मेहनत करिएगा, मैं भी मेहनत करूंगी, तो समझ में आ जाएगा। तो पंचावयव, अवयव यानी हिस्से, अवयव का मतलब भाग, और पंच का मतलब 5। ठीक है, तो पंचावयव में कितने पार्ट्स हो गए, कितने हिस्से हो गए? 5 हिस्से 5 हो गए। किसी को याद है ये पांचों के नाम? सबसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, हाँ उपनय, निगमन। हाँ, सबसे पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ है आप क्या मानते हैं उसको शब्दों में व्यक्त करना। आप क्या मानते हैं उसको शब्दों में व्यक्त करना। मैं ये मानती हूं कि ईश्वर निराकार है, ये मेरी मान्यता है, और मैंने इसको शब्दों में प्रस्तुत किया। ईश्वर निराकार हैं, ये हो गई मेरी प्रतिज्ञा। अब बहुत से लोग क्या गड़बड़ करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से नहीं रखते। अपनी जो प्रतिज्ञा होती है ना, उसको स्पष्ट रूप से नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? मान लो मैंने स्पष्ट रूप से प्रतिज्ञा रख दी और बाद में मेरा खंडन हो गया, तो मेरे पास भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने प्रतिज्ञा रख दी और मेरा खंडन हो गया, तो मेरे पास भागने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं प्रतिज्ञा रखूंगी ही नहीं। लोग ऐसी गड़बड़ करते हैं। तो जब भी आपको अपने सिद्धांत की पुष्टि करनी है, अपने सिद्धांत को जिताना है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी प्रतिज्ञा रखनी होगी। आपका पक्ष क्या है, आप क्या मानते हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हेतु। आपने जो प्रतिज्ञा रखी है वो किसी ना किसी आधार पे होगी, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होगा। बिना कारण तो आप सिद्धांत बनाएंगे नहीं। तो क्या कारण था आपके इस सिद्धांत के पीछे? वो होगा हेतु। आपको हेतु देना होगा कि मैं ऐसा क्यों मानती हूं, मैं शब्द को अनित्य क्यों मानती हूं। इसलिए अनित्य मानती हूं क्योंकि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है। शब्द कैसा है? उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए मैं इसको शब्द को अनित्य मानती हूं। तो ये हो गया हेतु। बिना हेतु के सिर्फ आप प्रतिज्ञा रख दो तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। किस आधार पे आपने ऐसा माना? आपने क्यों कहा कि शब्द अनित्य है? आपके पास हेतु तो है नहीं, तो आपकी बात का खंडन हो गया। तो पहले आएगा प्रतिज्ञा, फिर आएगा हेतु। अब ये जो हेतु है ये किसी यूनिवर्सल लॉ के आधार पर होगा। जो हेतु होगा वो किसी यूनिवर्सल लॉ के आधार पे होगा। हिंदी में उसको कहते हैं व्याप्ति। यूनिवर्सल लॉ यानी व्याप्ति। ये जो व्याप्ति है ये कभी भी कटनी नहीं चाहिए। किसी भी काल में ये व्याप्ति कटनी नहीं चाहिए आपकी। अगर आपकी व्याप्ति कट रही है इसका मतलब है कि आपका हेतु गलत है। अगर आपकी व्याप्ति कट रही है तो इसका मतलब है कि आपका हेतु गलत है। तो पहला हो गया प्रतिज्ञा, शब्द अनित्य है। फिर आ गया हेतु, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब इसकी व्याप्ति क्या बनेगी? जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है
वह अनित्य होती है। जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें जब हम उदाहरण देंगे तो वो हम मैच करता हुआ, हमारे साध्य से मैच करता हुआ उदाहरण देंगे। जहां पे पॉजिटिव सेंटेंस हम बोलते हैं तो वो होता है साधर्म्य। ठीक है, व्याप्ति अगर हमारी पॉजिटिव है तो वो हो जाएगी साधर्म्य। अब इस व्याप्ति को नेगेटिव करिए, वैधर्म्य से करिए व्याप्ति को। कौन करके बताएगा? मैंने साधर्म्य से कहा कि जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। अब इसको नेगेटिव करिए, वैधर्म्य से में बदलिए। जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती वो नित्य होती है। हाँ, जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती वह नित्य अथवा अनित्य नहीं होती। जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती वह अनित्य नहीं होती। यहाँ पे ध्यान देना, हमारा साधर्म्य या फिर वैधर्म्य किस स्टेज पे डिसाइड हो रहा है? हेतु में डिसाइड हो रहा है या व्याप्ति में डिसाइड हो रहा है? साधर्म्य और वैधर्म्य व्याप्ति में जी, व्याप्ति के समय डिसाइड होगा कि साधर्म्य से चलेंगे या वैधर्म्य से चलेंगे। ठीक है, तो प्रतिज्ञा हो गई, हेतु हो गया, व्याप्ति हो गया। व्याप्ति डिसाइड करेगा कि हम पॉजिटिव चलेंगे या नेगेटिव चलेंगे। अब अगर हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो उसी गुण वाला हमको एक उदाहरण भी देना होगा। अगर हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो हमको उदाहरण भी पॉजिटिव ही देना होगा। ठीक है, तो अब हम पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है, हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से। व्याप्ति जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। अब उदाहरण कैसा लेंगे? उत्पत्ति धर्म वाला या अनुत्पत्ति धर्म वाला? उत्पत्ति धर्म वाला। हाँ, तो उत्पत्ति धर्म वाला घड़ा ले लेंगे, क्योंकि घड़ा हमने उत्पन्न होते हुए देखा है। तो अब उदाहरण हम उत्पत्ति धर्म वाला लेंगे, जैसे कि घड़ा। ठीक है, हम तीसरे इस पे आ गए, उदाहरण पे आ गए, जैसे कि घड़ा। फिर उपनय, पास में लाना, साध्य और उदाहरण दोनों को निकट लेकर के आना। उप यानी निकट, नए यानी लेकर के आना। तो साध्य और उदाहरण दोनों को हम निकट लेकर के आएंगे। जैसे घड़ा उत्पत्ति धर्म वाला है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। जैसे घड़ा उत्पत्ति धर्म वाला है वैसे ही शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है। अब इसको क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। ठीक है, पूरा सार बता देंगे। उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। यह हमारा साधर्म्य से हमने सिद्धि की। हमने किससे सिद्धि की? साधर्म्य से। अब इसको वैधर्म्य से कौन करके बताएगा? व्याप्ति तक हमने वैधर्म्य कर लिया था। वैधर्म्य से कोई प्रयास करेगा? आत्मा, जैसे आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है। पहले व्याप्ति में चेंज करेंगे, व्याप्ति में चेंज करेंगे। व्याप्ति बदल करके बोलिए, फिर उदाहरण पे आइए। जो वस्तु अनुत्पत्ति नहीं होती वो नित्य। हाँ, जैसे कि
आत्मा हाँ, आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, नित्य है। हाँ, और नित्य है, वैसा शब्द नहीं है, वैसा शब्द नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि शब्द कैसा है? उत्पत्ति धर्म वाला है। फिर निगमन, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया कि लोग कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले तो प्रतिज्ञा रखने में गड़बड़ करते हैं, उनको निगमन जब मतलब? डाउट होता है। हाँ प्रहलाद जी, निगमन मतलब? निगमन मीन्स कंक्लूजन, कंक्लूड कर देना। ओके। तो सबसे पहले उन्हें डाउट होता है कि हमारी जो हम प्रतिज्ञा रखेंगे, अगर उसका खंडन हो गया तो हमको भागने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए गोल गोल बातें करते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखते। स्वामी विवेकानंद जी को देखा है आप, वो सीधे पहले पूछते हैं, पहले अपना पक्ष रखो। जब उनसे शंका समाधान में कोई पूछता है और गोल गोल बातें करने लगता है, तो स्वामी जी कहते हैं पहले अपना पक्ष रखो। क्यों? क्योंकि पहले पक्ष तो स्पष्ट हो जाए कि सामने वाला मानता क्या है, उसके आधार पे हम उत्तर देने लगेंगे, उसको लगेगा नहीं मेरे पक्ष का तो खंडन हो रहा है, वो बात को पलट देगा कि हाँ स्वामी जी मैं भी तो ऐसे ही मानता था, मेरा भी कहने का अर्थ यही था। तो अपनी जीत दिखाने के लिए वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपना पक्ष नहीं रखता, प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं करता। दूसरी गलती कहाँ पे होती है? हेतु में। जो हेतु दे रहा है व्यक्ति, क्या वो हेतु सही में हेतु है भी, या केवल हमें हेतु जैसा लग रहा है? जो हेतु दिया जा रहा है, क्या वो सच में हेतु है या केवल हेतु जैसा हमको लग रहा है? एक बच्चा क्लास में लेट आया, टीचर ने पूछा तुम लेट क्यों आए? पक्ष क्या है? बच्चा लेट आया। तुम लेट क्यों आए? कारण बताओ, हेतु दो। मैं जल्दी नहीं आ सका। बच्चे ने क्या कहा? मैं जल्दी नहीं आ सका। तो हमको लगेगा हाँ इसने कारण तो दे दिया, पर क्या ये सच में हेतु है? नहीं, ये हेतु नहीं है, ये केवल हेतु जैसा हमको लग रहा है। उसने क्या किया? जो प्रतिज्ञा थी बस उसी को घुमा करके बोल दिया, प्रतिज्ञा को ही केवल शब्द बदल करके बोल दिया। तुम लेट क्यों आए? क्योंकि जल्दी नहीं आ सका। प्रतिज्ञा का ही नेगेटिव सेंटेंस उसने बोल दिया। शब्द अनित्य क्यों है? क्योंकि वह नित्य नहीं है। शब्द अनित्य क्यों है? क्योंकि वह नित्य नहीं है। तो ये हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास है। ठीक है, और कितने प्रकार के हेत्वाभास बताए पीछे? हाँ सत्यदेव जी सही, 5। हाँ 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए गए थे, उनको हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद आ जाइए व्याप्ति पे। हमारी जो व्याप्ति है, ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये कहीं पे भी कटना नहीं चाहिए। अगर एक जगह पे भी कट रहा है, इसका मतलब है कि वो सही नहीं है। पहले की क्लासेस में मैंने 10 टेस्ट बताए थे, 10 जगह पे हमारी व्याप्ति सफल होनी चाहिए। 10 में से एक भी जगह पे अगर हमारी व्याप्ति कट रही है, तो इसका अर्थ है कि हमारी व्याप्ति सही नहीं। किसी को याद है वो 10 टेस्ट कौन कौन से थे? दीपालिका जी 2-4 बार लिखे भी हैं। हाँ जी लिखा है। हाँ एक तो कौन कौन सी 10 जगह थी? सत्य होना चाहिए, नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ फिर शायद याद आएगा। जो हम व्याप्ति लगा रहे हैं, जो हम यूनिवर्सल लॉ लगा रहे हैं, वो ईश्वर पे लगा करके देखें कि ईश्वर पे लगाने पे ये कट रहा है कि नहीं। जैसे कि हमने कहा
जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। ठीक है, क्या ईश्वर उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या वो अनित्य है? नहीं। तो ईश्वर पे हमने ये व्याप्ति लगा करके देखी, फिट बैठ रही है। उत्पत्ति वाली वस्तु अनित्य होती है, ये हमारी व्याप्ति है। ईश्वर पे हमने लगा करके देखी, वो हमको ठीक लगी। दूसरा हम किस पे लगा कर देखेंगे? जीवात्मा। जीवात्मा पे। हाँ, जीवात्मा पे हम इसको लगा करके देखेंगे। तीसरा किस पे लगा के देखेंगे? प्रकृति। 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 प्रकृति में हम सत्व रज तम तीनों को अलग अलग करेंगे। प्रकृति हम एक नहीं बोलेंगे, हम सत्व पे लगा के देखेंगे, हम रज पे लगा के देखेंगे, हम तम गुण पे लगा करके देखेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? ईश्वर, जीवात्मा, सत्व, रज, तम, 5 हो गए। 5 हो गए। अब लगाइए प्रकृति को पूरा एक करके, पूरा जो समूह है। ठीक है, 6 हो गए। इसके बाद में दिशा, काल, काल, आकाश। दिशा पे लगा के देखेंगे, काल पर लगा के देखेंगे, आकाश पे लगा के देखेंगे। कितने हो गए ये टोटल? 8 8 8, 6 और +3 9 हो गए। 9 हाँ, 9 हो गए। अब आखिरी एक बच गया, वो क्या होना चाहिए? काल काल दिशा, काल, आकाश तो हो गए 3। हमारे अभी हमने जितने भी लिए, ये जो 9 हमने लिए, ये सारे कैसे हैं? ये बिना उत्पन्न वाले हैं, ये उत्पन्न नहीं होते। अब एक कोई ऐसा लीजिए जो उत्पन्न होता हो। कौन? कर्म सृष्टि। सृष्टि सृष्टि, बनी हुई सृष्टि जो है पृथ्वी। वो। तो इस प्रकार से हमारे 10 टेस्टिंग किट तैयार हो गए। ये 10 टेस्टिंग किट से अगर हमारी व्याप्ति पास हो जाती है, कहीं पे भी रेड लाइन नहीं आती। कोरोना का टेस्टिंग किट था ना, लाल लाइन आ गई, यानी कि कोरोना निकल आए। तो ये अब हमारे 10 टेस्टिंग किट हो गए। कहीं पे भी हमारी व्याप्ति अगर फेल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ठीक है, ईश्वर स्थान नहीं घेरता। ईश्वर स्थान नहीं घेरता। हेतु क्या देंगे? परमाणु रहित होने से। परमाणु रहित होने से। व्याप्ति क्या देंगे? जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह स्थान नहीं घेरती। अब ये जो हमारी व्याप्ति है, परमाणु रहित होने से जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह स्थान नहीं घेरती। 10 पे लगा के देखिए, 10 जगह पर लगा करके देखिए। सबसे पहले ईश्वर तो हमारा वैसे ही साध्य है, अभी बाकियों पे लगा के देखिए। जीवात्मा, क्या जीवात्मा में ये व्याप्ति हमारी पास हो गई? जीवात्मा परमाणु रहित है, क्या वो स्थान घेर रहा है? नहीं घेर रहा, तो पास हो गया। सत्व रजतम, ये कैसे हैं? ये परमाणु हैं, क्या वो स्थान घेर रहे हैं? सत्व रजतम क्या स्थान घेरते हैं? हाँ जी, घेर रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि सत्व रजतम स्थान नहीं घेरते। किसी ने ये बात कही कि सत्व रजतम ये स्थान नहीं घेरते। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा विचार करते हैं। सत्व रजतम अगर स्थान नहीं घेरेंगे, सत्व रजतम क्या है? ये है कारण। हाँ, सत्व रजतम ये है कारण। अब अगर कारण स्थान नहीं घेर रहा, तो क्या उसका कार्य स्थान घेरेगा? ना, और तो पृथ्वी कैसे बनेगी? हाँ, नहीं घेरेगा, है ना। जैसे कि अगर तंतु हमारे पास जो धागे हैं वो नीले रंग के हैं, तो उससे कपड़ा जो बनेगा, क्या उसमें लाल रंग होगा?
नहीं होगा। नहीं। जैसे गुण कारण में होंगे वैसे ही गुण कार्य में भी आएंगे। जो गुण कारण में नहीं है वो कार्य में भी नहीं आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। जो गुण कारण में है वो कार्य में व्यक्त हो सकते हैं, जो गुण कारण में नहीं है वो कार्य में कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो सत्व रजतम ये स्थान घेरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये परमाणु है और हमारी व्याप्ति क्या थी? जो परमाणु रहित है वो स्थान नहीं घेरेगा, जो परमाणु रहित है वो स्थान नहीं घेरेगा। तो यहाँ पे भी हमारी पास हो गई ना व्याप्ति, सत्वरजतम पे भी पास हो गई कि सत्वरजतम परमाणु वाला है इसलिए वो स्थान घेर रहा है। ठीक है, अब पूरी और बहन जी, हम्म, ये ईश्वर जो है पृथ्वी वगैरह बनाते हैं तो वो भी तो सत्वरजतम से ही बनाते हैं ना? अब माता जो होती हैं हलवा बना रही हैं, ठीक है, सूजी का हलवा बना रही हैं, तो माता के गुण अलग हैं और जो सूजी लेकर के हलवा बना रही हैं उसके गुण तो अलग होंगे, दोनों के गुण एक तो नहीं हो जाएंगे ना। वैसे ही ईश्वर निराकार होते हुए, परमाणु रहित होते हुए परमाणु वाली पृथ्वी बना सकते हैं। ठीक है, ये हाँ जी, ये हम लोगों ने वेदर में से हाँ, साबित करा। वैधर्म में से हमने प्रकृति पे चेक कर लिया, ये हमने वैधर्म में से प्रकृति पर चेक कर लिया। अब आ जाइए दिशा, काल और आकाश, क्या ये परमाणु वाले हैं? दिशा, काल, आकाश नहीं, नहीं है। क्या ये स्थान घेर रहे हैं? नहीं, नहीं। तो हमारी व्याप्ति क्या थी? परमाणु रहित होने से स्थान वो नहीं घेरेंगे, तो दिशा, काल, आकाश से भी पास हो गया। अब जो बनी हुई सृष्टि है वो कैसी है? परमाणु रहित है या परमाणु वाली है? परमाणु वाले। परमाणु वाली है, स्थान भी घेर रही है ना, परमाणु वाली है, स्थान भी घेर रही है। तो वैधर्म से भी यहाँ पे हमारी व्याप्ति पास हो गई कि जो जो वस्तु परमाणु वाली होगी वह स्थान घेरेगी। तो हमने जो हेतु दिया था, ईश्वर निराकार है, परमाणु ईश्वर स्थान नहीं घेरते, परमाणु रहित होने से ये जो जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह स्थान नहीं घेरती, ये हमारे 10 टेस्टिंग किट से पास हो गए। इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक होता है ना इंजीनियरिंग की भाषा में, तो क्यूसी का टैग लगा देते हैं। जी। तो हमारी व्याप्ति पे क्यूसी का टैग लग गया, क्वालिटी चेक हो गया। अब बस हमको क्या करना है? अब एक उदाहरण लेके आना है। तो क्योंकि हमने व्याप्ति साधर्म से की थी कि जो जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह स्थान नहीं घेरती, तो वैसा ही हमको उदाहरण लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे हम कैसा उदाहरण लाएंगे? ऐसी वस्तु का हम नाम लेंगे जो परमाणु रहित हो। तो परमाणु रहित कौन सा है इसमें? जीवात्मा ले सकते हैं, दिशा ले सकते हैं, काल ले सकते हैं, आकाश ले सकते हैं। तो कोई एक उदाहरण हम उठा लेंगे और उसको मैच किसके साथ कर देंगे? ईश्वर के साथ में। जैसे दिशा परमाणु रहित है और स्थान नहीं घेरती, वैसे ही ईश्वर भी परमाणु रहित होने से स्थान नहीं घेरेंगे। यह हो गया हमारा उपनय। और निगमन क्या करेंगे? प्रतिज्ञा को वापस से हेतु के साथ जोड़ करके दोहरा देंगे। परमाणु रहित होने से ईश्वर स्थान नहीं घेरते। हो गया स्पष्ट? यहां तक कोई कठिनाई है? अगर कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो हम उसको वापस से करते हैं। हाँ सुमन बहन जी, निगमन का अर्थ क्या बताया आपने? निगमन का मतलब होता है
कंक्लूड करना, अपनी बात को अंत में एक बार वापस से दोहरा देना। हेतु और प्रतिज्ञा दोनों को जोड़ करके बात को स्पष्ट रूप से फुल स्टॉप लगा देना, कंक्लूड कर देना, सार निकाल देना कि हमने जो इतनी लंबी बात की उसका सार ये है। अच्छा अच्छा बहन जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम जो कहते हैं उसको हम हर तरीके से प्रूव कर दे कि ये सही है। हाँ हाँ, इतना ही ना? पंचावयों की मदद से अपने पक्ष को सिद्ध करना। अच्छा पहले हेतु होगा, फिर प्रतिज्ञा होगी, फिर नहीं उदाहरण। क्रम उल्टा हो गया। सबसे पहले आपको अपना पक्ष रखना होगा, आपको अपनी प्रतिज्ञा रखनी होगी। तो मैं हाँ, शब्द पहले को अनित्य मानती हूँ, सबसे पहले अपना पक्ष रखना होगा। तो सबसे पहले आ जाएगी प्रतिज्ञा। फिर मैं प्रतिज्ञा, ऐसा क्यों मानती हूँ, प्रतिज्ञा के बाद मैं क्यों मानती हूँ, तो वो क्यों का जवाब है हेतु। हेतु। इस हेतु से मैं ऐसा मानती हूँ। प्रतिज्ञा और पक्ष एक ही है माता जी? हाँ, एक ही है दोनों। मेरा पक्ष पहले क्या है पहले उसको मैं जो प्रतिज्ञा, शब्दों में रखूंगी प्रतिज्ञा, वो हो जाएगी मेरी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, हेतु, उसके बाद में आएगा व्याप्ति। उदाहरण। व्याप्ति हेतु के अंतर्गत ही व्याप्ति आ जाती है, उसको हम अलग से गिनते नहीं हैं, लेकिन व्याप्ति भी उतनी ही जरूरी है। व्याप्ति से ही पता चलेगा कि आपका पंचावयव सही है कि नहीं। एक उदाहरण देती हूँ। किसी ने कहा, किसी की प्रतिज्ञा है, ईश्वर न्यायकारी हैं। ईश्वर न्यायकारी हैं। हेतु उसने दिया सर्वशक्तिमान होने से। ईश्वर न्यायकारी है, हेतु क्या दिया, सर्वशक्तिमान होने से। अब व्याप्ति क्या बनाएगा वो, जो सर्वशक्तिमान होता है वह न्यायकारी होता है। तो यहाँ संबंध क्या दिखाया, न्याय एक का, मिनट, हाँ न्याय का और शक्ति का संबंध दिखाया। न्याय, न्याय सर्वशक्तिमान होने से या सर्वज्ञ होने से? मैं एक आपको उल्टा उदाहरण बता रही हूँ। अच्छा, ओके ओके। गड़बड़ कहाँ करते हैं वो बता दें। तो उसने कहा कि ईश्वर न्यायकारी है सर्वशक्तिमान होने से। व्याप्ति क्या दी, जो शक्तिमान होता है वह न्यायकारी होता है। तो न्याय और शक्ति का उसने संबंध दिखा दिया, जैसे हमने उत्पत्ति और अनित्यता का संबंध दिखाया था पिछले पंचावयव में। यहाँ पे न्याय और शक्ति का संबंध दिखा दिया। तो यहां तक हमको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन अब आप इसको सारे जो 10 टेस्टिंग किट थे उस पे लगा के देखिए। उसमें प्रकृति तो जड़ है, उसमें तो बुद्धि है नहीं, आउट हो जाएगी। सत्वर स्तंभ भी आउट हो जाएगा। दिशा काल आकाश भी, उसका न्याय से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आउट हो जाएगा। बचे कौन, ईश्वर। ईश्वर हमारा साध्य है। अब हमारे पास केवल एक बचा, कौन, जीवात्मा। अब जीवात्मा और शक्ति दोनों को जोड़िए। क्या सारी जीवात्माएं जिनके पास शक्ति है, क्या वो न्यायकारी हैं? नहीं नहीं है, नहीं नहीं है ना। सारी जीवात्माएं जिनके पास शक्ति है वो तो न्यायकारी नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि शक्ति के कारण न्याय होता है, तो रावण तो बहुत शक्तिशाली था, उसने तो न्याय नहीं किया। तो आपकी व्याप्ति क्या हो गई, फेल हो गई। आपकी व्याप्ति जीवात्मा पे जाकर के उसमें लाल लाइन आ गई, तो अब आपकी व्याप्ति कट गई। आए समझ में व्याप्ति कहाँ पे गड़बड़ की, हेतु कहाँ पे गड़बड़ हुआ। तो अब हमको इसको बदलना पड़ेगा। हमको ऐसा हेतु, ऐसी व्याप्ति ढूंढनी पड़ेगी जो सब जगह से पास हो जाए। ईश्वर न्यायकारी हैं, हेतु क्या देंगे, सर्वज्ञ होने। सर्वज्ञ है वो। ठीक है। आपने कहा ज्ञान और न्याय का संबंध है, ठीक है। आपने कहा ज्ञान और
न्याय का संबंध है। अब इसको लगा करके देखिए, ज्ञान दो ही जगह हमको मिलेगा, ईश्वर में और जीवात्मा में, अन्य किसी स्थान पे नहीं लगेगा। ईश्वर हमारा साध्य है। अब अगर हम जीवात्मा को लें, क्या जीवात्मा जिसके अंदर ज्ञान है न्यायकारी होता है? नहीं नहीं होता। नॉट ऑलवेज। हाँ, सारी जीवात्माएं तो न्यायकारी नहीं है ना। माँ को पता है कि मेरे बच्चे ने गलती की है, जानती है, पर फिर भी पड़ोसी के बच्चे को ही डांटती, अपने बच्चे को नहीं डांटती। तो इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान और न्याय, इनका संबंध नहीं बन पा रहा, कहीं कहीं फेल हो जा रहा है। अब ढूंढिए कि कौन सा हेतु हम लगाएं यहाँ पर जो कहीं कटे नहीं। सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक, ठीक है। जब माँ के सामने ही बच्चा गलती कर रहा है, माँ के सामने ही बच्चा गलती कर रहा है, माँ देख वहां पे व्यापक भी है, फिर भी तो वो न्याय नहीं करती। तो व्यापकता और न्याय, इनका भी संबंध नहीं हो रहा। कोई ऐसा ढूंढिए जो न्याय करता हो, जो आपको लोक में मिले, जो न्याय करता हो। हाँ दीपालिका जी, न्यायकारी है, इसलिए दयालु है। हमें कोई ऐसा ढूंढना है जो न्याय करता हो संसार में, हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये न्यायकारी है। सत्यवादी हो, उसमें राग द्वेष न हो। जिसमें राग द्वेष नहीं होता। और ऐसा उदाहरण कौन है? जज। जज के लिए एक रूल होता है कि वो अपने किसी रिलेटिव का केस नहीं सॉल्व कर सकता। जज जो होते हैं ना, अगर उसी के घर का कोई मैटर है तो फिर वो जज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने फैमिली मैटर में आप रागी द्वेषी हो जाते हैं। इसलिए एक नियम है कि जो जज होता है वो अपनी फैमिली के मैटर सॉल्व नहीं करेगा। उसमें वो उसके पास अधिकार नहीं होता है निर्णय लेने का। तो जज कौन है? जो राग द्वेष रहित है। जिसमें राग द्वेष नहीं है वही जज सही है। तो अब हम वापस आते हैं, ईश्वर न्यायकारी हैं। हेतु क्या बनाएंगे? हरेश भाई ने कहा राग द्वेष रहित होने से ईश्वर न्यायकारी हैं। हेतु क्या बनेगा? राग द्वेष रहित होने से। व्याप्ति क्या बनेगी? जो राग द्वेष रहित होता है वह न्यायकारी होता है। उदाहरण क्या बनेगा? जैसे जज। जैसे जज राग द्वेष रहित है, वैसे ही ईश्वर भी राग द्वेष रहित है। निगमन क्या हो जाएगा? राग द्वेष रहित होने से ईश्वर न्यायकारी हैं। हो गया स्पष्ट? दीपालिका जी कुछ पूछना है? नहीं, यहाँ मैं समझ गई। जज के साथ उदाहरण सन्यासी और वो भी ऐसा भी दे ही सकते हैं ना, तो वो भी राग द्वेष से रहित है। राग द्वेष रहित तो है, लेकिन सन्यासी यहाँ पे न्याय जजमेंट पास करने वाले नहीं होते ना। सन्यासी जो है वो जजमेंट पास करने वाले नहीं होते। और जब वो जजमेंट पास करने वाले होते हैं उस समय पे उनका पोस्ट बदल जाता है। जैसे कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है और किसी सन्यासी को वहां पे जज बना दिया गया, तो उसके लिए फिर वो सन्यासी वर्ड नहीं रहता, उसके लिए अध्यक्ष कुछ और शब्द आ जाता है। शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए फिर वो टर्म बदल जाता है। एक तरह से वो जज हो जाता है, न्यायाधीश हो जाता है। ठीक है। हाँ जी प्रहलाद भाई। रेफरी कहते हैं ना हमारे शादी हाँ, खेल कूद में रेफरी होता है, यहाँ पे वो निर्णायक हो जाता है शास्त्रार्थ आदि में। ठीक है। न्यायाधीश को न्यायाधीश को हमने राग द्वेष रहित बताया, ये कैसे बताया? मैंने आपको बताया ना कि आपको राग द्वेष किसमें है? आपको अपने परिवार में राग होता है, जो परिवार के विरुद्ध है उसमें द्वेष होता है। इसलिए जज के लिए क्या नियम बना दिया कि क्योंकि आपका राग अपने परिवार में है,
इसलिए आपके ब्लड रिलेशन वाला या आपके कोई रिलेटिव वाला अगर केस आएगा तो आप जज नहीं बन सकते, ये नियम है। क्योंकि पता है कि अगर आप जज हैं और आपके अंदर राग द्वेष है तो आप निर्णय नहीं करेंगे ठीक, आप अपने रिलेटिव को ही बचाने का प्रयास करेंगे। तो जज वही होता है जो राग द्वेष से रहित होता है, थर्ड पार्टी होती है, टोटल थर्ड पार्टी होती है, नो इन्वॉल्वमेंट विद पक्ष या विपक्ष। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक है, स्पष्ट हो गया यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आ गई प्रतिज्ञा, फिर आ गया हेतु, फिर आ गई व्याप्ति। व्याप्ति हमारे 10 टेस्टिंग किट से पास होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी रुक रही है इसका अर्थ है कि हमारी व्याप्ति सही नहीं है। उसके बाद उदाहरण देंगे, उदाहरण साधर्म या फिर वैधर्म, दोनों में से कोई एक हम दे सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होगा कि हमको साधर्म वैधर्म दोनों मिल जाएंगे, कहीं ऐसा होगा कि हमको सिर्फ साधर्म ही मिलेगा, वैधर्म नहीं भी मिलेगा। और उसके बाद में है उपनय, फिर है निगमन। ठीक है, इस तो ये 6 हुए माता जी। जो व्याप्ति है वो हेतु के अंतर्गत ही ब्रैकेट में आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको पंचावयव कहते हैं। व्याप्ति भी हमें चाहिए लेकिन वो हेतु के साथ में जुड़ी हुई होती है। हो गया स्पष्ट यहाँ तक? अब आपको करना क्या है, आपको कुछ उदाहरण बनाने हैं। जब तक हम खुद अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ना तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। ये अभी तक क्या चल रहा है, ये थियरी चल रही। डॉक्टर साहब केवल थियरी पढ़ी थी कि प्रैक्टिकल भी किया था? बहुत, पहले थियरी फिर प्रैक्टिकल, दोनों। हाँ, दोनों किया था ना, तब पकड़ आई थी विषय पे। बिल्कुल। हाँ, ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो लर्निंग जब लाइसेंस बनता है ना तो वहां पे सिर्फ एक थियरी का टेस्ट होता है। ये सिग्नल क्या है, इस सिग्नल का अर्थ क्या है, कहाँ पे आप रुकोगे, कहाँ पे आप जाओगे, तो पहले तो थियरी का टेस्ट हो जाता है। लेकिन जब परमानेंट लाइसेंस लेने जाते हो तो प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। उल्टा एस बनाना है, फिर वो ऊंचाई पे जाकर के कार को रोकना है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। और प्रैक्टिकल दिखाने से पहले प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है? या घर में बैठे बैठे गेम खेलते हुए कार ड्राइविंग आ जाती है? नहीं आती, करनी पड़ती। तो वैसे ही अब हमको, ये तो थियरी क्लास हो गई हमारी, अब हमको कुछ पंचावयव बनाने होंगे। ठीक है, अपनी तरफ से 4-5 पंचावयव बनाइए, साधर्म से बनाइए, वैधर्म से बनाइए, उदाहरण ढूंढिए, तो पता चलेगा कि हमको समझ में आया है कि नहीं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं। मैंने न्याय दर्शन, मैं और पांडे जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी, हम साथ में बैठ करके पढ़ते थे। हमने योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन साथ में ही पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी से। वो हमको पढ़ा करके चले जाते थे। पहले महीने में 2 बार आते थे क्योंकि इतना उनके पास के कार्य नहीं थे, तो हमको पढ़ा के चले जाते थे। अब जब ये 54 प्रकार की गलतियां आई तो उन्होंने, मान लीजिए आज पढ़ाया साधर्म समा वैधर्म समा जाति के बारे में, हमको काम दे के जाते थे कि मैंने ये पढ़ा दिया है, अब इस पे आप उदाहरण बनाइए। तो मैं बैठ करके, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ सारे प्रकार की जो 54 गलतियां हैं ना, उनके उदाहरण मैंने बनाए हैं। और फिर जब अगली बार स्वामी जी आते थे तो मैं दिखाती थी कि स्वामी जी ये मैंने बनाए हैं, जरा चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। फिर वो चेक करके जहां सही होता था बोलते थे ये ठीक है, जहां गलती होती थी बोलते थे इसका एंगल बदलो, ये आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, इसको बदल करके इस तरह से बोलो तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसे हम काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। मुझे ऐसे अंदर से होता था नहीं, मुझे ना इस पे पकड़ बनानी है, इसको सीखना है। तो ऐसे ही अपने अंदर लेके आइए कि मुझे ये पंचावयव सीखना है, अपनी बात को कैसे सिद्ध करना ये मुझे सीखना है। पंचावयव बनाना आ जाएगा ना तो आपको बहुत खुशी होगी, फिर कोई भी बात आप बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, अपनी बात खुद काट सकते हैं। मैंने एक जगह पे एक वाक्य लिख दिया
कि जो जो कार्य में गुण हैं, जो जो कार्य में गुण हैं, वो सारे ही गुण प्रकृति के हर परमाणु में आपको मिलेंगे। मैंने क्या कहा? जो जो कार्य में गुण हैं, कार्य में जो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टी कारण यानी प्रकृति के हर परमाणु में मिलेगी। अब लिख तो दिया, अगले पल एक फीलिंग हुई कि ये तो मैंने गड़बड़ कर दी है। क्यों गड़बड़ कर दी है? प्रकृति के जो परमाणु हैं, सत्व रज तम, क्या तीनों एक जैसे हैं या उनमें अंतर है? अंतर है। अंतर है। तो मेरा जो वाक्य था कि जो जो गुण कार्य में हैं, वो सारे गुण प्रकृति के हर परमाणु में होंगे, ये तो गलत जा रहा है। फटाफट उसको एडिट किया। क्या किया? जो जो गुण कार्य में हैं, वो प्रकृति के किसी ना किसी परमाणु में होंगे। सारे परमाणु में होंगे ऐसा नहीं है, या तो सत्व में होंगे, या रज में होंगे, या तम में होंगे, या तीनों में भी हो सकते हैं। तो अपनी गलती भी हमको समझ में आती है जब हमको ये न्याय विद्या समझ में आएगी। अगर न्याय विद्या समझ में नहीं आई, अपनी ही गलती नहीं समझ में आएगी और बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। आज दुनिया यही करती है ना, पक 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 पूरा दिन बोलती है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो न्याय विद्या से हमको पहले तो अपनी गलती समझ में आएगी, फिर दूसरे की गलती हमको समझ में आएगी। तो इस पे मेहनत करिए, बहुत आनंद आता है। फालतू बैठ करके टाइम पास करने में कोई आनंद नहीं है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ विराम देंगे, समय हमारा हो गया है। दीपालिका जी, दीपालिका जी शायद नहीं है। हाँ हाँ, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते, सबको नमस्ते। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।